आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि अगर आप एक जेन्युइन क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं। जेन्युइन मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपकी जरूरत है कि क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। आप इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं, आप इंटरनेशनल एआई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आप इंटरनेशनल सर्विसेज लेते हैं, आप इंटरनेशनल लाउंजेस में जाते हैं, आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेते हैं, या आपका एक ऐसा खरीदारी का पैटर्न है जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी से काफी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, तो डेफिनेटली, या फिर आपके पास एक लग्जरी है क्रेडिट कार्ड के रूप में, तो क्रेडिट कार्ड गलत तो नहीं है। लेट्स हैव क्रेडिट कार्ड टाइप्स। क्रेडिट कार्ड कितने टाइप के होते हैं? पहले तो दो टाइप के क्रेडिट कार्ड्स पे बात कर लें। एक है नेशनल क्रेडिट कार्ड और एक है इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड। नेशनल क्रेडिट कार्ड देश के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, जैसे रुपे एक डोमेस्टिक क्रेडिट कार्ड है और इंडियन मर्चेंट्स और इंडियन एटीएम्स के लिए बनाया गया है। इसे हम कहते हैं इंडियन क्रेडिट कार्ड। और अगर हम इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बात करें तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस को और ग्लोबल ऑनलाइन पेमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास मास्टर एंड वीजा क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही लोगो और मोनो जब आपको दिख जाता है तो आपको समझ में आ जाता है। रुपे क्रेडिट कार्ड रुपे दिखाता है, वीजा क्रेडिट कार्ड वीजा दिखाता है, मास्टर क्रेडिट कार्ड मास्टर। आज का लेक्चर क्यों ले रहे हैं? मान लीजिए आपको एक चैट जीपीटी के अंदर ही आपको चाहिए कि आपको एक सॉफ्टवेयर खरीदना है, या जूम मीटिंग के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर खरीदना है, जूम मीटिंग के लिए आपको मीटिंग के क्रेडिट पॉइंट्स लेने हैं, या रोजमर्रा में गूगल के अंदर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको कुछ लेना है, और अगर वहां पर आपको दिखा रहता है क्रेडिट कार्ड, आप रुपे क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं ना, तो वो बोलता है दिस डज नॉट सपोर्ट द ट्रांजेक्शन। समटाइम्स, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, बट समटाइम्स जो डोमेस्टिक कार्ड को हम यूज करते हैं, डोमेस्टिक कार्ड को यूज करके जब हम बात कर रहे होते हैं, तो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट दीस डोमेस्टिक कार्ड्स, इन डोमेस्टिक कार्ड्स को यूज करके अगर हम पेमेंट कर रहे होते हैं ना, तो वहां पे लिखा हुआ आ जाता है कि ना, ये कार्ड वैलिड नहीं है। फिर हम बड़े परेशान होते हैं कि यार ये क्या है। या कई बार क्या हो जाता है, हमारा कार्ड तो मास्टर है, हमारा कार्ड तो वीजा है, लेकिन वो पेमेंट ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तब हमें पता पड़ता है कि ओ हो, हमारी बैंक से तो हमने ये फैसिलिटी सैंक्शन नहीं करवाई। फिर हम बैंक को फोन लगाते हैं, फिर बैंक वाला बोलता है आप इस साइट पे जाइए, साइट पे जाकर आप इनेबल कीजिए, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इनेबल कीजिए, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की लिमिट सेट कीजिए, तब जाकर के ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं। तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड होने से क्रेडिट कार्ड एंड टाइम पे चल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भी आप इस पूरे लेक्चर को देखें। तो हमने देखा दो कार्ड, नेशनल कार्ड और इंटरनेशनल कार्ड। क्या सभी कार्ड्स इंटरनेशनल होते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चेक करना जरूरी है। पता चला जेब में क्रेडिट कार्ड लेकर फॉरेन निकल गए और वहां फॉरेन में कार्ड ही नहीं चल रहा है। सभी कार्ड इंटरनेशनल यूज के लिए एक्टिवेटेड नहीं होते। यू मस्ट चेक इफ योर कार्ड इज मार्क्ड एज इंटरनेशनल क्लियरली ऑन द कार्ड इन योर बैंक डॉक्यूमेंटेशन। आपके बैंक डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वो इंटरनेशनल कार्ड बनाया है या नहीं बनाया है, या आप ध्यान रखना। किसी ने, जिसने आपको कार्ड बेच के गया है ना, उसके कहने में आकर ये मत सोचना उसने तो बोला था यार आप फॉरेन जाओगे तो काम आएगा, तो मैं तो लेके निकल लिया। अरे बाबू, पहले देख लो है कि नहीं है। वो तो बेचने वाला था, वो तो बेच के निकल गया। इंटरनेशनल कार्ड वीजा इंटरनेशनल या मास्टर कार्ड वर्ल्ड कार्ड होते हैं जो फॉरेन यूसेज अलाउ करते हैं। ये कार्ड वर्ल्ड वाइड मर्चेंट्स पे एक्सेप्टेबल होते हैं और फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शंस भी कर सकते हैं। डोमेस्टिक कार्ड जैसे रुपे क्रेडिट कार्ड है, उसे भारत में वैलिड होता है। इसके भरोसे हम फॉरेन ट्रेवल नहीं कर सकते। जो लोग फॉरेन ट्रेवल कर रहे हैं, पहली बार ऑफिस के टूर पे फॉरेन जा रहे हैं, पहली बार फॉरेन ट्रेवल कर रहे हैं, वो ये ध्यान दें उनका क्रेडिट कार्ड वो अगर लेकर के जा रहे हैं तो वो इंटरनेशनल है या नहीं। अगर इंटरनेशनल है तो उस पर ट्रांजेक्शन इंटरनेशनली इनेबल्ड है कि नहीं। अगर इनेबल्ड है तो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन इनेबल्ड है या नहीं। ये तीन चीजें अपनी बैंक में जाकर चेक करके फिर ही जाएं। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मेजर क्रेडिट नेटवर्क वीजा कार्ड क्या है?
ये लोगो आपने कई बार अपने क्रेडिट कार्ड पर देखा होगा। ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, 200 से ज्यादा देशों के अंदर इसका उपयोग किया जा सकता है और सिक्योर ट्रांजैक्शन होते हैं क्योंकि वो वेरीफाइड बाय वीजा टेक्नोलॉजी के थ्रू ही होते हैं। इसके अंदर मल्टीपल वेरिएंट्स अवेलेबल होते हैं आपकी क्रेडिबिलिटी को देखते हुए। क्लासिक कार्ड होता है, गोल्ड कार्ड होता है, सिग्मा सिग्नेचर कार्ड होता है, इनफाइनाइट कार्ड होता है, बहुत सारे कार्ड होते हैं। 24/7 सपोर्ट तो मिलता ही है। तो वीजा कार्ड इज देयर। नाउ इंपॉर्टेंट इज 70 मिलियन मर्चेंट्स पर वीजा कार्ड है, वाइडली एक्सेप्टेड है। दो ही है जो वाइडली एक्सेप्टेड है, वैसे और भी है, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। मास्टर कार्ड नेटवर्क भी आपके पास है, दुनिया भर में ट्रेवल करने के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। सिक्योरिटी फीचर्स, मास्टर कार्ड के भी सिक्योरिटी कोड होते हैं जैसे वीजा कार्ड के होते हैं। इसके भी कार्ड के वेरिएंट्स होते हैं, स्टैंडर्ड, गोल्ड, प्लेटिनम, वर्ल्ड एंड ऑल दैट। और बेनिफिट्स तो बहुत सारे मिलते हैं जब आप इनको यूज करते हैं, तो डेफिनेटली बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड तो आपके हो गए इंटरनेशनल। रुपए है अपने भारत। अब जरा रुपए के भी फायदे ले। रुपे क्रेडिट कार्ड के अपने फायदे हैं जो वीजा और मास्टर कार्ड पे भारी पड़ेंगे। देखिए आप, रुपए की विशेषता क्या है। पहली बात, एक्सेप्टेड ऑल इंडियन मर्चेंट्स एंड एटीएम, भारत के अंदर पूरी तरह से मान्य है। लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर बैंक, जिसे कस्टमर को बेहतरीन बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके क्रेडिट बहुत कम होते हैं, इसके ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत नॉमिनल सी लगती है। गवर्नमेंट स्कीम के साथ हमेशा इंटीग्रेटेड। ये एक और चीज है, गवर्नमेंट स्कीम के साथ, गवर्नमेंट की जो हमको प्रोवाइड कर रही है ग्रांट्स, उसके साथ गवर्नमेंट जो हमको सब्सिडी दे रही है, उसके साथ गवर्नमेंट जो हमको किसान का क्रेडिट कार्ड देती है, उसके साथ पीएम के किसान के लोन है, पेंशन स्कीम्स हैं, आयुष्मान भारत है, ये जितनी भी योजनाएं हैं इन सबके साथ सबसे ज्यादा सिंक अगर कोई होगा तो दैट वुड बी रुपे। इंटरनेशनल रुपए कार्ड अब अवेलेबल हैं, लेकिन वो पार्टनरशिप हैं, वो अलग अलग तरीके से हैं, वो आप डिस्कवर कर सकते हैं। जीरो लाइबिलिटी ऑन लॉस्ट कार्ड और इंस्टेंट ईएमवी चिप सिक्योरिटी भी इसमें उपलब्ध है। ये नॉर्मली सभी में है पर इसमें आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि रुपए का कार्ड हम भारतीयों को भारत में यूज करना चाहिए, बिकॉज हैसल फ्री है। कहीं भी कुछ भी कैसे भी आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि ये प्योरली हमारा डोमेस्टिक कार्ड। ये है जैसे फोन में होता है ना एप्पल आईफोन, ऐसे क्रेडिट कार्ड का आईफोन है कौन, क्रेडिट कार्ड क्या एप्पल है कौन, अमेरिकन एक्सप्रेस। अमेरिकन एक्सप्रेस का खुद का पेमेंट नेटवर्क है और खुद के कार्ड इशू करता है। ये कार्ड पे प्रीमियम बेनिफिट और एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स मिलते हैं। सो अमेरिकन एक्सप्रेस इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। इसके ट्रेवल बेनिफिट्स हैं अलग से। अमेरिकन कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड होल्डर के अपने एक अलग टशन है, उनका अपना एक अलग वर्ग है, उनका अपना एक अलग प्रीमियम नेटवर्क है। तो अगर आप प्रीमियम सर्विसेज एंजॉय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको अमेरिकन एक्सप्रेस लेना चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, ट्रेवल इंश्योरेंस और होटल अपग्रेड जैसे एक्सक्लूसिव परक्विजिट्स जो आपको मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, अमेरिकन एक्सप्रेस में। डाइनिंग रिवॉर्ड्स भी, स्पेशल डिस्काउंट और प्रायोरिटी रिजर्वेशन जो मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, अमेरिकन एक्सप्रेस पे। हाई रिवॉर्ड इंडस्ट्री रीडिंग कहाँ मिलेंगे आपको, दे विल ऑर्डर। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि ये कार्ड लेते ही एक लेवल के ऊपर के लोग, और एक लेवल के ऊपर के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनीज भी, कॉर्पोरेट्स भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स ऑफर करना चालू कर देते हैं। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट के कारण अमेरिकन एक्सप्रेस के बेनिफिट्स बाकी कार्ड के बेनिफिट्स से थोड़े से अलहदा होते हैं, थोड़े से जुदा होते हैं। देखिए सब चीजें मैं तो पहले बोल चुका हूँ, क्रेडिट कार्ड आवश्यकता नहीं है, विलासिता है। अब विलासिता में ही और विलासिता ले लीजिए, that is American Express credit card. These are the cards. डिस्कवर के भी कार्ड हैं, डाइनर्स क्लब के भी कार्ड हैं, देयर आर सो मेनी कार्ड्स ना। यूएस में जो है सबसे पॉपुलर कार्ड जो है वो है डिस्कवर कार्ड, और इधर डाइनर्स क्लब कार्ड भी है। डाइनर्स क्लब कार्ड को मेनली जो लोग यूज कर रहे हैं वो लोग यूज कर रहे हैं ट्रैवल और लग्जरी बेनिफिट्स के लिए। और अगर मैं डिस्कवर कार्ड को देखूं तो वो यूएस के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल है। और तो ये सब अलग अलग कार्ड्स हैं, आप कौन सा यूज करना चाहते हैं आप यूज कर लीजिए, लेकिन जिस कंट्री में जा रहे हैं पहले आप ये देख लें कि वहां पर
आप जो कार्ड लेकर जा रहे हैं वो एक्सेप्टेबल भी है या नहीं, तो दैट इज देयर। अब आपका कार्ड नेटवर्क कैसे पहचाने? कार्ड पर लोगो देखिए, वीजा लिखा है, मास्टर कार्ड लिखा है, रुपए लिखा है, एमएक्स लिखा है, डिस्कवर लिखा है, लोगो बताता है कि पेमेंट सिस्टम क्या है। कार्ड का फ्रंट साइड चेक कीजिए, नेटवर्क लोगो फ्रंट साइड पे होता है। बैंक ऐप में डिटेल्स देखें कि आपने उसको इनेबल करवा रखा है या नहीं करवा रखा है। एंड कस्टमर केयर से कंफर्म करें जाने के पहले कि मैं फॉरेन ट्रेवल कर रहा हूँ, मेरे क्रेडिट कार्ड के बारे में मुझे पूरी जानकारी दीजिए कि ये वहां मुझे सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। तो मेरे दोस्त, आप क्रेडिट कार्ड आज चेक कीजिए, आपका कौन सा क्रेडिट कार्ड है, ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके टर्म्स एंड कंडीशन देखिए, उसके बाद ही फॉरेन निकलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड।